तो ये चार चीज़ें उन्होंने कहा, सारे दर्शन है कि इन चार चीज़ों को अपने अपने ढंग से उन्होंने फिर देखा, अपने अपने ढंग से देखने की कोशिश की से देखो, लेकिन किए देखा ये चारों को। इसमें एक ही दर्शन ऐसा है जिसने इन चार को नहीं देखा, यानी मोक्ष को नहीं देखा उसने, वो है चार वाक दर्शन। चार वाक दर्शन मोक्ष को नहीं मानते। चार वाक दर्शन केवल दो ही पुरुषार्थ मानते हैं, वो धर्म को भी नहीं मानते। वो मानते हैं केवल अर्थ और काम। वो कहते हैं अर्थ जिस आदमी के पास है वो संसार में सुख भोगेगा, जिस आदमी के पास अर्थ ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, उसका जीवन तो ऐसा होगा जैसे एक तालाब है, वो सूखा हुआ तालाब है, कोई पक्षी आकर के वहाँ पानी नहीं पी सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे जीवन को चलाने वाली अर्थ, वेल्थ, रुपया कमाओ, धन कमाओ। तो पहला पुरुषार्थ जो चार वाकों ने कहा वो है धन। और उन्होंने कहा इस धन का उपयोग वही जो हमारे यहाँ सारे दर्शन मानते हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को माना कि धन के तीन उपयोग हो सकते हैं। पहला उपयोग तो है कि धन को लोक कल्याण के कामों में लगाओ। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा, सुख तो मिलेगा नहीं आपको, सुखम जीवेत। तो उन्होंने कहा इससे सुख मिलेगा क्योंकि आपकी प्रशंसा जो होगी, आपकी जो ख्याति होगी, आपका नाम छपेगा अखबारों में, आपका उससे आपको मानसिक आनंद बड़ा प्राप्त होगा, शारीरिक आनंद मिले ना मिले। तो इसलिए जब आपके पास अर्थ आए तो पहले कोशिश ये करो कि मेरी जय जयकार भी हो दुनिया में। तो ये हमारे दर्शन सभी मानते रहे कि लक्ष्मी की तीन गति हैं, इन्होंने अर्थ की भी वही गति मानी है कि जब आपके पास अर्थ हो जाए, पैसा जमा हो जाए, तो उसके बाद प्रतिष्ठा अपने, मेरी लोक ख्याति खूब होनी चाहिए, क्योंकि लोक ख्याति से बड़ा आनंद मिलेगा। और उनका लोक ख्याति के लिए क्या होगा कि हमने अपना, ये हम पहले भी देख चुके थे कि ये लोकायत जो हैं ये बिल्कुल सेकुलर हैं, इसी दुनिया के, इस दुनिया के बाद की किसी दुनिया को मानते नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरा क्या होगा कि घर का दिया जला के मंदिर में फिर जलाना। मंदिर में कुछ नहीं रखा, आप वहाँ दीपक जलाने जाते हो, भगवान की पूजा करने में कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो पहले घर का दिया जलाओ, घर में सब सुखी हो, माँ भी सुखी है, बाप भी सुखी है, बेटा भी सुखी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। तो घर का तो दिया बुझा दिया अपने, और मंदिर में पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कल्याणकारी नहीं है। धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप क्या काम करो कि उस रुपए को अपने घर के लिए भोग को, बढ़िया मकान बनाओ, अगर पैसा अच्छा है तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाओ, सोफे लाओ। तो सुख के लिए, भोग के लिए करो। और उन्होंने कहा कि आप अगर सुख के भोग के लिए धन को प्रयोग नहीं कर सकते तो क्या होगा, वो डाकुओं के पास जाएगा, लुटेरों के पास जाएगा, या आपके बच्चे जो हैं दुष्कर्मा हो जाएंगे, जुआ खेलने लगेंगे, शराब पीने लगेंगे। तो धन का अर्थ जो है वही सारी दुनिया को चलाने वाला, मूव करने वाला अर्थ है। तो इसलिए मोक्ष को नहीं मानते। अर्थ से काम की तृप्ति होगी, खूब भोगो इस दुनिया को। तो चार वाकों ने कहा कि जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि दुख सुख को भोग करने वाला यही शरीर है, और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो कौन भोगेगा और कौन देखेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मृत्यु ही मोक्ष है। जब तक हम जीते रहते हैं कोई ना कोई दुख उठाना ही पड़ेगा, कभी बीमारी आ जाएगी, कभी झगड़ा हो जाएगा, कभी। इसलिए जिस दिन ये शरीर नाश हो जाएगा उस दिन सब कुछ नाश हो गया, दुख नाश हो गए सारे, अब कोई दुख नहीं रहेगा। तो चार वाक केवल दो ही चीज़ों को मानते हैं, मोक्ष को मानते ही नहीं, ना धर्म को मानते हैं।